गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग का क्लास किस चीज़ का चल रहा था, बुक्स एंड ऑथर्स की चल रही थी। ठीक है, कितना 150 प्लस क्वेश्चन देखने वाले थे। तो आज ही हमारा बुक्स एंड ऑथर्स का लास्ट क्लास चलने वाला। उसके बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बुक्स एंड ऑथर्स का ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे, इतने सारे क्वेश्चन आप लोग कवर कर लिए हैं, तो एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन आपके छूट नहीं सकते अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये हमारा आज का ये लास्ट क्लास है बुक एंड ऑथर्स का। तो देख लेते हैं ये लास्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर्स का। ये रहा। द राइटर ऑफ द बुक एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये एक बुक है, इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, ये जो बुक है ना, इसके हमारे लेख ऑप्शंस दिए हुए, जो हमारे क्या है ऑथर्स के नाम दिए हुए हैं। तो आपको बताना है इसके ऑथर कौन है। ऑप्शन है हमारे क्या रॉबिन्स, ऑप्शन बी हमारे क्या एडम स्मिथ, एंड ऑप्शन सी हमारे क्या है डेविड रिकार्डो, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या है जॉन रॉबिन्सन। ठीक है, तो किसका राइटर आपको बताना है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये बुक का नाम है हमारे, जो हमारे नेचर एंड वेल्थ से रिलेटेड ये बुक लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है हमारी, किसके द्वारा लिखी गई है हमारी, ये जल्दी से कमेंट करिए किसके द्वारा लिखी गई। रॉबिन एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो एंड द जॉन रॉबिन्सन, किसके द्वारा ये लिखी गई है, जल्दी से कमेंट करिए किसके द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई हमारी एडम स्मिथ। ठीक है, ऑप्शन बी एडम स्मिथ के द्वारा ये बुक हमारी लिखी गई है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये जो बुक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है। ठीक है, ये बुक है हमारी क्या इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, मतलब क्या इन फ्यूचर में हमारा इंडिया कैसा हो, इसको इमेजिन करते हुए ये किताब लिखी गई है। तो आपको बताना है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के हमारे लेखक कौन है, हमारे ऑथर कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे क्या मोहनदास करमचंद गांधी है, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी है, ऑप्शन सी हमारा क्या है पंडित जवाहरलाल नेहरू है, और ऑप्शन डी हमारा क्या है गोपाल कृष्णा गोखले। ठीक है, आपको बताना है कौन सी किताब हमारी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इस किताब में हमारे जो पार्टीशन इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, इसमें कुछ कुछ इसका भी थीम्स दिए गए हैं, लेकिन इसका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, मेन इसका सोर्स क्या है, इस बुक का क्या थीम है, इसका कौन सा बुक हमारा इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स का। जैसे कि जो लोग होते हैं ना, उसमें पॉवर्टी ना हो, लोगों के लिए क्या एक शेल्टर प्रोवाइड करवाया जाए, सबको अपना अपना रूफ हो, और जो पुअर बच्चे होते हैं, पुअर पॉवर्टी का जो सामना करते रहते हैं। ठीक है, तो वो जो पॉवर्टी है वो लाइन इस फील्ड को हटा दिया जाए, और जो रिच है और जो पुअर है दोनों में समानता हो। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं हो। जो पुअर चिल्ड्रंस होते हैं उनको एडुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है, कर नहीं पाते ड्यू टू क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम। इसके लिए क्या किया गया है, एक बुक लिखा गया है कि इंडिया ऑफ ड्रीम, किसके द्वारा लिखा गया है, जिसमें हमारे पॉवर्टी को हटाने की बात की गई है। ठीक है, रिच एंड पुअर दोनों को समान मानने की बात की गई है। तो किसके द्वारा ये किताब लिखी गई है हमारी, किसके द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन ए। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हु हैज रिटन द फेमस प्ले। ठीक है, हु हैज रिटन द फेमस प्ले नील दर्पण। ठीक है, नील दर्पण डिपिक्टिंग द एट्रोसाइटीज ऑफ ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स। ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स के अत्याचारों को दर्शाने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा है। तो जब आप लोग पढ़े होंगे, अगर हिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे, तो क्या हुआ था, ब्रिटिश लोग इंडिया में आए थे, किस लिए, ट्रेड करने के लिए आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी कंपनीज लगाई थी डिफरेंट डिफरेंट जगह। क्या करते थे, यहाँ से ट्रेड करते, यहाँ से कच्चे माल का निर्यात करके इनको अलग अलग कंट्रीज में क्या करते थे, सेल करते थे। इनको इनको दुगना दाम मिलता था। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। तो इन लोग क्या करते थे ना, हमारे ब्रिटिश लोग जब इंडिया में आए थे, फैक्ट्रीज वगैरह लगा रहे थे, तो इनका मेन ऑक्यूपेशन इनका क्या था, कैश क्रॉप। ठीक है, जो कैश क्रॉप होते थे ना, उनको उगाया जाता था। कैश क्रॉप में से ही आते थे हमारे क्या, ये इंडिगो। ठीक है, इंडिगो कैश क्रॉप में भी आता था, जैसे कि हमारे कॉटन वगैरह हो गए, ये सब रॉ मटेरियल दूसरे देश में ले जा करके क्या करते थे, सेल करते थे, जिनको उनको बहुत मुनाफा होता था। तो इंडिया में क्या कर रहे थे, इंडिगो
इंडिगो और कॉटन सिल्क ये सब का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, शॉर्टेज ऑफ फूड, जो किसान लोग थे उन फूड की कमी हो गई थी, तो ये महामारी का कारण बना था। तो ये जो इंडिगो प्लांटेशन हो रहा था, इस पे जो ब्रिटिश लोग क्या करते थे, ब्रिटिश लोग अत्याचार करते थे, जो फार्मर्स होते थे, गरीब होते थे, उनका जो ज़मीन होता था वो भी हड़प लेते थे, ठीक है। इसीलिए रैयतवाड़ी, महलवाड़ी सिस्टम ये सब लाएगा, ये सब आप लोग हिस्ट्री में पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये जो एक नाटक के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, नाटक के थ्रू रिप्रेजेंट कर किया गया है, जिसका नाम है नील दर्पण। तो आपको बताना ये किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन है हमारे क्या, प्रेमचंद, ऑप्शन बी सुब्रमण्या भारती, ऑप्शन सी दीनबंधु मित्रा, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो ये इंडिगो प्लांटर्स जो भी थे, तो उनके ऊपर अत्याचार जो ब्रिटिश के द्वारा करवाया जा रहा था, ये एक नाटक के थ्रू में नील दर्पण के एज ए प्रेजेंट किया जा रहा था। किसके द्वारा लिखा गया था, हमारे दीन बंधु मित्र के द्वारा ये लिखा गया था, ठीक है, दीन बंधु मित्र के द्वारा ये लिखा गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स वाज रिटन बाय आर के नारायण, ठीक है। तो आर के नारायण के हम लोग और भी बहुत सारे बुक्स देखे थे, ठीक है, आर के नारायण के। तो आपको बताना है इन चारों बुक में से आर के नारायण के द्वारा कौन सी किताब नहीं लिखी गई है, ठीक है। आर के नारायण, यहाँ पे नॉट पूछा, वाज नॉट, ठीक है। तो आर के नारायण का इनमें से रचना, इनमें से कौन नहीं है। ऑप्शन है हमारे क्या, एक गाइड, ऑप्शन है हमारे क्या, गाइड, ऑप्शन बी मालगुडी डेज, एंड ऑप्शन सी स्वामी एंड हिज फ्रेंड। स्वामी एक कैरेक्टर था जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में, मतलब कल की क्लास में हम लोग देखे थे कि स्वामी किसकी रचना थी, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा गार्डनर। तो आपको बताना है कि आर के नारायण जो है हमारे, उनकी रचना इनमें से कौन नहीं है, कौन नहीं है। गाइड हमारी आर के नारायण की रचना है, मालगुडी डेज भी हमारी किसकी है, आर के नारायण की रचना है, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स ये भी हमारे आर के नारायण की रचना है, द गार्डनर, ठीक है, गार्डनर ये हमारे आर के नारायण की रचना नहीं है। तो यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच इज द ग्रीक क्लासिक दैट गांधी ट्रांसलेट इनटू गुजराती, ठीक है। तो वह कौन सा ग्रीक क्लासिक है जिसका गांधी से गांधी ने गुजराती में अनुवाद किया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, एक ग्रीक क्लासिक है, ठीक है, जिसको गांधी जी ने क्या किया है, उसको गुजराती में ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। ग्रीक क्लासिक लैंग्वेज में था, ठीक है, तो उसको गांधी जी ने क्या किया है, अपने लैंग्वेज, वो गुजरात में उनका जन्म हुआ था पोरबंदर में, तो इनको गुजरात में क्या किया, उनको ट्रांसलेट किया गया है गांधी जी के द्वारा। तो वो किसकी रचना थी, ठीक है। ऑप्शन है हमारा प्लाटोज रिपब्लिक, किसको ट्रांसलेट किया था गांधी जी ने। ऑप्शन बी डायलॉग्स ऑफ प्लाटो, या फिर एरिस्टोटल पॉलिटिक्स, या फिर हमारा एरिस्टोटल मैचियन एंड एथिक्स, ठीक है। आपको बताना है गांधी जी ने किसे, जो उनका क्या था, ग्रीक क्लासिक था, उसको क्या किया था, ट्रांसलेट किया था किसमें, गुजराती में। किसे किया था, हमारे प्लाटोज रिपब्लिक, ठीक है, प्लाटोज रिपब्लिक। ये रिपब्लिक के नाम एक नॉवेल थी जिसको प्लाटो के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो इसी को क्या किए थे हमारे गांधी जी, इसे गुजराती लैंग्वेज में, ऑफिशियल लैंग्वेज में इसे कन्वर्ट किए थे, ट्रांसलेट किए थे, ठीक है। ऑप्शन ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हु इज द ऑथर ऑफ द कंपनी ऑफ वुमेन, ठीक है। द कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक कौन है, द कंपनी ऑफ वुमेन, द कंपनी ऑफ वुमेन के हमारे लेखक कौन है। ऑप्शन है हमारे क्या, जॉन ग्रे, ऑप्शन बी हमारे क्या, डिक फ्रांसिस, ठीक है, एंड ऑप्शन सी हमारे क्या, डेविड बाल्डकी, एंड ऑप्शन सी हमारे क्या, खुशवंत सिंह। ऑप्शन डी में हमारे क्या, खुशवंत सिंह। तो आपको बताना है द कंपनी ऑफ वुमेन, ठीक है, ये बुक है द कंपनी ऑफ वुमेन, ठीक है, द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के रचनाकार कौन है, क्या हमारे लेखक कौन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, खुशवंत सिंह के द्वारा किताब लिखी गई है, ठीक है, खुशवंत सिंह के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द राइटर हु रिफ्यूज्ड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर बास, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार देने से इनकार करने वाले लेखक थे, ठीक है। तो क्या हुआ था ना, ये एक ऑथर थे, ठीक है, तो ऑथर में जो बेस्ट सेलर बुक आते हैं उनको क्या किया जाता है, इनका सबसे ज़्यादा अच्छा बुक रहता है उनको नोबेल प्राइज वगैरह दिया जाता है। तो आपको इसमें से नाम बताना है कि वो कौन से साहित्यकार है, ठीक है ना, जिनको साहित्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, लेकिन उन्होंने क्या किया, मना कर दिया लेने से, इनकार कर दिया लेने से। आपको उनका नाम बताना है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे क्या, प्रेमचंद, ऑप्शन बी बोरिस पास्टरनैक, ऑप्शन सी जीन पाल सार्ट्रे, एंड ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल, ठीक है। आपको बताना है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार देने से इनकार करने वाले लेखक कौन है, साहित्य के लिए उनको नोबेल पुरस्कार
दिया जाना था, ठीक है। इन्होंने नोबेल पुरस्कार लिया भी था, ठीक है। जब इनको दिया जा रहा था तो इन्होंने क्या किया था, नोबेल पुरस्कार लिया भी था, लेकिन बाद में जब गवर्नमेंट का प्रेशर आया इन पे, तो गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर के इन्होंने वो जो अवार्ड इनको मिला था उसको डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया, लेने से इनकार कर दिया, ठीक है, उसको स्वीकार नहीं किया। तो उस लेखक का नाम क्या है हमारा, बोरिस पास्टरनैक, ठीक है, बोरिस पास्टरनैक थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट में, इज अ बुक रिटन बाय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है, तो आपको बताना ये चारों पुस्तक में से हरिवंश राय बच्चन के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, उसकी रचना कौन सी है। ऑप्शन है हमारे क्या, प्रतीक्षा, ऑप्शन बी हमारे क्या है, कमानी, ऑप्शन सी क्या है, चिंडाम्बारा, ऑप्शन डी हमारे क्या है, कपाला कुंडला, ठीक है। आपको बताना है किसकी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, की रचना की, मतलब इनकी जो किताब है वो इन चारों में से कौन सी किताब इनके द्वारा लिखी गई है, कौन सी किताब लिखी गई है हमारी, ऑप्शन है प्रतीक्षा, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा प्रतीक्षा किताब लिखी गई है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द बुक ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलाइस इज रिटन बाय, ठीक है, ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस बुक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, क्या, लव एंड ए लिटिल मैलिस, ठीक है, ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस के रचनाकार हमारे कौन है, ऑप्शन है हमारे क्या, विक्रम शेठ, ठीक है, ऑप्शन हमारे क्या, विक्रम शेठ है, ऑप्शन बी हमारे क्या है, तरुण तेजपाल, ऑप्शन बी हमारे क्या, तरुण तेजपाल है, एंड ऑप्शन सी हमारे क्या, फिर से हमारे चौधरी, ठीक है, निराद चंद्र चौधरी। तो आपको बताना क्या है, ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस, ठीक है, ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस के हमारे रचनाकार कौन है, इस बुक के हमारे लेखक कौन है, आपको इसका नाम बताना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, खुशवंत सिंह, ठीक है, खुशवंत सिंह के द्वारा भी इनको भी इस किताब को लिखा गया था, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct and form the codes given below the list, ठीक है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट 1 दिया है, यहाँ पे लिस्ट 2 दिया है, यहाँ पे लिस्ट 1 में हमारे ऑथर्स के नाम दिए गए, यहाँ पे लिस्ट 2 में हमारे बुक्स के नाम दिए गए। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर चूज करके इनमें से करेक्ट आंसर टिक करना है, ठीक है। तो अरुंधति रॉय की पुस्तक कौन सी है, मार्गुइडेज, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई, ठीक है, एंड द सिक्स, ठीक है। तो आपको बताना है अरुंधति रॉय की पुस्तक कौन सी है, ठीक है, कौन सी पुस्तक थी हमारी अरुंधति रॉय की, कौन सी पुस्तक की, ये हमारे प्रीवियस क्लास में अरुंधति रॉय की पुस्तक का नाम बताया गया था, ठीक है, क्लास में। कौन सी पुस्तक थी हमारी, गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। तो हमारा ए का क्या हो गया, 2, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह। अभी जस्ट 2 क्वेश्चन हम लोग खुशवंत सिंह के बारे में देखे, जिस करंट का ये क्वेश्चन है तो इसका तो आपको लग जाना चाहिए। इसका क्या होगा, द सिक्स, ठीक है, द सिक्स क्या हो जाएगा इसका, 6, तो ये 2 बी का क्या हो गया, 4। आर के नारायण, ये भी जस्ट अभी क्वेश्चन देखा गया, और भी आर के नारायण की बहुत सारी बुक्स हम लोग देखे हैं, ठीक है, आर के नारायण की बहुत सारी इन्होंने बुक्स लिखी है। तो आर के नारायण के लिए द 6 हो गया हमारे, गॉड्स ऑफ स्माइल, मालगुडी डेज एंड द व्हाट वेंट रॉन्ग, ठीक है। तो आर के नारायण की रचना कौन सी है, मालगुडी डेज, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये हमारी किरण बेदी क्या होगा, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई, ठीक है, हो जाएगा 2413, 2413 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सी, 2413 इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मैच द फॉलोइंग बुक्स विथ देयर ऑथर्स, ठीक है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखक के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आपको बुक्स के नाम फिर से दिए गए हैं और यहाँ पे ऑथर्स के नाम दिए गए हैं, तो इसमें आपको बुक्स एंड ऑथर को सही सुमेलित करके यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर टिक करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहला बुक है द सातनायिक वर्सेस, जो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, ये किसकी रचना है हमारी, सुनील गावस्कर, वी.एस. नायपॉल, सलमान रश्दी या जंपा लेरी, किसकी रचना है हमारी, किसकी रचना है हमारी, ये किसकी रचना है, किसकी रचना है हमारी, कौन सी, द सातनायिक वर्सेस सलमान रश्दी की, ठीक है, किसकी, सलमान रश्दी की रचना है, जो हमारे फिलोसफर, इकोनॉमी, सोशियोलॉजिस्ट और जर्नलिस्ट, मल्टी टैलेंटेड थे ये, ठीक है, एक ब्रिटिश इंडियन राइटर थे हमारे सलमान रश्दी, उनकी रचना ये द सातनायिक वर्सेस, ठीक है। तो हमारे ए का क्या हो गया, 3, और दूसरा क्या है, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ठीक है, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के
की रचनाकार कौन है? सुनील गावस्कर, वीएस नाइपॉल, ये तो हमारा खत्म हो गया। क्या है? झंपा लहरी, ठीक है। तो हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास के रचनाकार हमारे कौन है? वीएस नाइपॉल, ठीक है। तो इसका हमारा सेम इसके सामने आंसर है, ये 2 ही होगा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारे क्या? इंटरप्रेटर ऑफ मालडीज, हमारे रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है हमारे? कौन है हमारे? झुम्पा लहरी, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पे हो जाएगा। सनी डेज, सनी डेज। अब बचा कौन हमारा? सुनील गावस्कर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? 1, ठीक है। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1, ये हमारा ऑप्शन डी में है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 3 2 और क्या? 4 एंड 1, ठीक है। 4 एंड 1 इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। With which of the following books is डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एसोसिएटेड, ठीक है। तो आपको बताना है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन निम्नलिखित में से किस पुस्तक से संबंधित है। तो जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये क्या थे? हमारे भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? इंडिया के क्या थे? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। प्लस ये सेकंड प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है। सेकंड ये क्या? सेकंड प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है। सेकंड प्रेसिडेंट भी हमारे रह चुके हैं, कौन? हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले। तो आपको बताना है कि इन चारों में से उनसे संबंधित किताब कौन सी है? हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन से संबंधित किताब कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे क्या? एन एडलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी भगवत गीता, ऑप्शन सी कंक्वेस्ट ऑफ सेल्फ, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या है? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे दो से ज्यादा ऑप्शंस में दिए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या? 2 से ज्यादा इसके आंसर होंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस किताब से संबंधित है, ठीक है। तो एन आइडियल
रिवीजन हो, ठीक है। तो ये किसकी रचना है हमारी, किरण बेदी की, ठीक है, जो भारत की पहला फीमेल क्या थी, आईपीएस ऑफिसर थी, जो फिर पौंडीचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रही, ठीक है। और ये टेनिस प्लेयर भी थी, कौन, हमारी किरण बेदी, ठीक है। 1972 में ये पहली आईपीएस ऑफिसर बनी थी महिला भारत की। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये हमारे टोटल बुक्स एंड ऑथर्स के इतने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का लेकर के आएंगे, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट